जो हमें सद्ज्ञान की ओर, सद्भाव की ओर, सत्प्रवृत्ति की ओर लेकर के जाती हैं। शांत मन, स्थिर चित्त के साथ, इस भावना के साथ और इस पुकार के साथ और इस अभ्यर्थना के साथ कि हमारे जीवन में हृदय की डोर गुरुदेव के साथ, माँ गायत्री के साथ, वंदनीय माता जी के साथ जुड़ सके। एक बार माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ सब लोग शांत मन के साथ उसी शक्ति को पुकारें। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज का ये जो अत्यंत ही सौभाग्यशाली और महत्वपूर्ण अवसर है, इस अवसर पर देश के विभिन्न स्थानों से आए हम लोगों की अपनी सक्रिय बहनें, कार्यकर्ता बहनें, उपस्थित भाइयों बहनों और प्यारे मित्रों, आज एक बड़े ही सौभाग्यशाली शुरुआत के दिन आप लोगों के मध्य में खड़े हो पाने का ये सुयोग, सुअवसर, सौभाग्य हमको मिल रहा है। और जब अपनों के बीच में अपनों के रूप में खड़े हो पाने का एक अवसर मिलता है, तो मुझे लगता है कि उस अवसर को इस तरह से लेने की आवश्यकता है कि जो हमारे मन की पीड़ा है और जो मन का दर्द है, उसको अपनों के बीच में खोल करके रख देना चाहिए। और शायद आज एक ऐसी ही अनकही पीड़ा को, मन के लंबे समय के दर्द को लेकर मैं आप लोगों के सामने आकर के खड़ा हुआ हूँ। और उसको कहते समय में यदि मुख से कुछ अन्यथा निकल जाए तो आप लोग क्षमा करिएगा, पर भाव यही है कि यदि मन के दर्द को अपनों के बीच में बांट दिया जाए तो न केवल वो हल्का हो जाता है, बल्कि हो सकता है कि वो एक नई सोच को, एक नए संकल्प को, एक नए सूत्र को जन्म दे सके। जिस भाव के साथ इस पीड़ा को साझा करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ, वो भाव यही है कि हम लोग यहाँ से एक नए संकल्प को लेकर के जा सके। क्योंकि आज जिस तरह की परिस्थितियों में हम लोगों की मुलाकात हो रही है, परिस्थितियाँ निश्चित रूप से न केवल गायत्री परिवार के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए एक नए सौभाग्य की शुरुआत को लेकर के आई है। यदि हम लोगों का संकल्प एकनिष्ठ हो पाता है, एक उद्देश्य के लिए समर्पित हो पाता है, उस कार्य को करने के लिए हम लोग एकजुट हो पाते हैं, जो विश्वास परम पूज्य गुरुदेव ने, परम वंदनीय माता जी ने हम में से प्रत्येक के प्रति दिखाया, तो शायद उस कार्य को कर पाना सहजता के साथ संभव हो सकेगा, जिसको करने के लिए गायत्री परिवार का जन्म हुआ है। यदि आप पूछें कि दर्द क्या है, पीड़ा क्या है, कष्ट क्या है, तो वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसको जानने के लिए हम लोगों को गायत्री परिवार के विस्तार को देखना होगा। और यदि हम लोग गायत्री परिवार के आज विस्तार को देखें तो इसमें कोई शंका नहीं कि मन में गर्व, गौरव, स्वाभिमान उठता है। आप जिधर भी जाएं वहाँ ऐसा लगता है कि गुरुदेव ने न जाने कितने वर्षों पहले इस कार्य को करने के बीज वहाँ पर बोए थे, जिसके स्थान पर जाकर आज फल को खा पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिल पा रहा है। इसमें हम लोगों की कोई योग्यता नहीं। जो किया गया है वो गुरुदेव के द्वारा किया गया है, माता जी के द्वारा किया गया है, और हम लोगों का सौभाग्य है कि उनने उस जगह पर खड़े हो पाने का श्रेय हमको दे दिया जहाँ पर वर्षों पहले वो भूमिका को बना करके आए थे। अभी थोड़े दिन पहले एक कार्यक्रम में मैं था, वहाँ पर एक स्थान पर जा पाने का अवसर हम लोगों को नहीं मिल रहा था। जो मूल पथ था उससे वो जो स्थान था वो लगभग 1.5 घंटे की दूरी पर था, और हम लोगों का कार्यक्रम ही बहुत देर से संपन्न हो रहा था। पर जो बाबूजी थे वो बहुत जिद में थे कि नहीं भैया आपको चलना ही है। तो हमने कहा कि अच्छा बाबूजी, बिल्कुल प्रयत्न करके देखते हैं। एक नियम है कि यदि कहीं पर गुरुदेव गए या गुरुदेव ने कहा तो कोशिश करते हैं कि उस जगह पर हम लोग अवश्य जाएं। तो रात्रि के 10 बजे पहुँचे। उनको भी बताया नहीं था कि हम लोग आएंगे, ये कहा था कि बाबूजी प्रयत्न करेंगे। अब रात को 10 बजे पहुँचे
तो उस समय में उनके आँख से बिल्कुल आंसू गिरने लगे। जंगल के मध्य में मुख्य पथ को छोड़कर 1.5 घंटे की यात्रा करने के बाद बिल्कुल वहाँ पर शक्तिपीठ है। पूछा मैंने कि क्यों बाबूजी? बोले कि भैया 82 में शक्तिपीठ बन करके तैयार हुआ, 83 में हम लोग गए, तब तक गुरुदेव निकलना बंद कर चुके थे। 84 में दोबारा गए, तब तक गुरुदेव सूक्ष्मीकरण में चले गए थे। 86 में गए, जब गुरुदेव ने थोड़े लोगों से मिलना शुरू करा तो बहुत प्रयत्न के बाद गुरुदेव से मिल पाए। मिलने के लिए गए तो गुरुदेव से प्रार्थना करी कि गुरुदेव आप चलें एक बार शक्तिपीठ में प्राण प्रतिष्ठा करें। तो गुरुदेव बोले कि बेटा अब तो सूक्ष्मीकरण साधना में चला गया हूँ। तो बोले उसके बाद आइएगा। तो गुरुदेव बोले बेटा सूक्ष्मीकरण के बाद मैं बाहर नहीं निकलूँगा, भीतर उतरूँगा, बाहर तो नहीं जाऊँगा। बोले पर तेरी बहुत इच्छा है तो एक काम कर कि तू मेरा चित्र रख करके प्राण प्रतिष्ठा कर दे। बोले किसी को भेज दीजिए। गुरुदेव बोले कि बेटा उसके लिए तुझको 36 वर्ष की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। बात आई गई हो गई। 36 वर्ष के बाद ठीक उसी तिथि को, जिस तिथि को पूज्य गुरुदेव से उनकी मुलाकात हुई थी, उसी तिथि को हम लोगों की टोली वहाँ पर पहुँची। अब आप सोच करके देख कितने वर्ष की व्यवस्था, कितने वर्ष की भूमिका गुरुदेव बना करके गए। कभी कभी जब हम ऐसे घटनाक्रमों को देखते हैं तो आंसू आ जाते हैं। मन में लगता है कि कितना बड़ा गौरव हम लोगों को मिला कि एक ऐसे देवी अभियान के साथ, एक ऐसी ईश्वरीय व्यवस्था के साथ जुड़ पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिल रहा है। कट्ठीवाड़ा में थे, अलीराजपुर का जोबट का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में हम लोग थे। तो वहाँ पर एक दिन में गुरुदेव की स्थापनाएं 7 केंद्रों की है। हम लोग सुबह के 3:30 बजे निकले। जिस समय में गुरुदेव करके आए 40 वर्ष पहले, उस समय में वहाँ पर आधी जगह पे पानी बहता था। गुरुदेव नाव से गए, कहीं बैलगाड़ी से गए, कहीं पैदल गए, और हम लोग सुबह के 3 बजे के निकले हुए हैं। रात को 10:30 बजे जब हम लोगों ने अंत किया तो 7 में से 6 ही केंद्रों को देख पाए थे, 7वां तब भी नहीं देख पाए थे। कितना काम गुरुदेव करके गए, उसको देख करके मन में कभी कभी लगता है कि हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं जो गुरुदेव के साथ जुड़ पाने का, इस देवी व्यवस्था के साथ जुड़ पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला। पर उसके साथ एक छोटा दर्द जुड़ा हुआ है, और जो दर्द जुड़ा हुआ है दोस्तों, वो ये है कि कभी कभी मुझे लगता है कि जो पूज्य गुरुदेव का, वंदनीय माता जी का अवतारी स्वरूप है, उनका जो अलौकिक जीवन है, उनके व्यक्तित्व का, उनके कृतित्व का, उनके जीवन का, उनके दर्शन का, उनके चिंतन का, उनकी चेतना का, उनके कर्म का, उनकी साधना का, उनकी उपासना का, उनकी तपस्या का, उनके जीवन दर्शन का, और जो उनके अंतर मन की पीड़ा रही होगी, उसका जो उद्देश्य था, उसको लोगों तक पहुंचाने में, उसको विश्व तक पहुंचाने में हम लोगों के कदम कहीं पर शिथिल पड़ रहे हैं। करने को बहुत सारा है। हर व्यक्ति के पास हम लोगों को जाने की आवश्यकता है, हर घर तक हम लोगों को पहुंचने की आवश्यकता है। पर कभी कभी ऐसा लगता है कि ऊर्जा बिखर जाती है और उन चीज़ों की ओर लग जाती है जहाँ पर हमारे मन को, हमारे जीवन के उद्देश्य को लगने की आवश्यकता नहीं। केंद्र बन गए तो ठीक, उनकी व्यवस्थाएं बन गई तो ठीक, उनकी समितियां बन गई तो ठीक, उनके ट्रस्ट बन गए तो ठीक, न बने होते तो भी कोई बात नहीं थी। पर हम लोगों के जीवन का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य है कि गुरुदेव जिस पीड़ा को हमें दे करके गए, उस पीड़ा को हम लोग लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं कि नहीं। और मुझे ये देख करके कभी कभी थोड़ा मन में कष्ट होता है, जिसको मैं आप लोगों के साथ साझा करने के लिए खड़ा हुआ, कि जिस भाव के साथ हम लोग गुरुदेव और माता जी को देखते हैं, मैं चाहता हूँ कि उसी भाव को हम अगली पीढ़ी को सौंप पाए। हम बता पाए उनको कि गुरुदेव माता जी को देखने के पीछे हम लोगों का भाव क्या था, किस कष्ट को लेकर उनने अपने जीवन को जिया। मुझे देख करके कभी कभी कष्ट होता है जब मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए गुरुदेव मात्र गायत्री परिवार के संस्थापक बनकर के रह गए। वो देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलपिता नहीं थे, वो गायत्री परिवार के संस्थापक नहीं थे। हमारे लिए वो तस्वीर नहीं है जहाँ पर हम लोग पुष्प चढ़ाएं और अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लें। हमारे लिए वो समाधि का पत्थर नहीं है कि हम लोग सिर टिका करके आए और सोचें कि आज हम लोगों का काम खत्म हो गया ना। हमारे लिए तो धड़कन है वो, हमारा जीवन गुरुदेव है, इसके अलावा तो और कुछ हमने सोचा ही नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि वो दर्द हम आने वाली पीढ़ी को सौंप सकें कि जिस दर्द के साथ गुरुदेव ने जीवन को जिया, और यदि उस दर्द को हम अगली पीढ़ी को सौंप पाने की स्थिति में होते हैं तो मैं समझता हूँ कि हमारा जीवन सौभाग्य के साथ गया। हमारे जीवन का दर्द एक ही है। जब मेरे को ये देख करके कभी कभी मन में कष्ट होता है कि हम
लोगों को शायद बताने से चूक जाते हैं कि गुरुदेव के जीवन का मूल उद्देश्य क्या था। हमारे लिए वो पीएचडी का रिसर्च टॉपिक नहीं है, हमारे लिए वो ये नहीं है कि गुरुदेव ने क्या स्थापित किया, क्या किया। हमारे लिए तो धड़कन है वो हमारी। मैं 95% लोगों को जानता हूँ गायत्री परिवार के जिनके मन में यही दर्द है, और वो समझ सकते होंगे कि मैं किस भाव के साथ इन बातों को कह रहा हूँ। मेरे कहने का उद्देश्य किसी के दिल को दुखाना नहीं है, पर मैं कह उनके लिए नहीं रहा हूँ जिनके हृदय में गुरुदेव निवास करते हैं। मैं कह उनके लिए रहा हूँ जो कभी कभी ये भूल जाते हैं कि गुरुदेव और माता जी किस चेतना का नाम थे। उनके लिए सिर्फ गुरुदेव एक साहित्यकार बन करके रह गए हैं। मैं उनके लिए कह रहा हूँ जिनको लगता है कि गुरुदेव और माता जी का नाम बताने में कभी कभी वो उस संकोच को प्राप्त कर जाते हैं जिसको करने की आवश्यकता नहीं। अन्य महापुरुषों के नाम तो लोग गर्व और गौरव से लेना चाहते हैं, पर गुरुदेव को अवतारी चेतना बताते समय में उनकी जीभ कांप जाती है। भूल जाते हैं वो लोग कि इस पूरे गायत्री परिवार में, इस पूरे शांति कुंज में, इस पूरे कण कण के अंदर सिर्फ उसी चेतना का तो निवास है। यहाँ पर कवि भी वही है और कविता भी वही है। यहाँ पर गायत्री परिवार और गुरुदेव भिन्न थोड़े हैं। जो कृति है और जिसने बनाया वो दोनों एक ही हैं। यहाँ पर कण कण पर उन्हीं का निवास है, और जो घट रहा घटनाक्रम है या घटने वाला है या घट चुका है, इसके एक एक क्षण का उनको पूरा आभास है। ऐसा कुछ यहाँ पर घटता नहीं जिसके विषय में गुरुदेव को पता चलता नहीं। मुझे याद है हम लोग छोटे थे तो एक पुराने कार्यकर्ता थे, और किसी कारण से एक दूसरे कार्यकर्ता थे, उनको कुछ लगा होगा कि इनकी कोई बात सही नहीं है, तो उनने डिक्टाफोन वगैरह लगा करके रिकॉर्डिंग करी। 12-15 दिन लगाए। आज की तरह का समय नहीं था कि व्यक्ति और तरीके से रिकॉर्ड कर सके, तो डिक्टाफोन लगा करके रिकॉर्ड किया। 12-15 दिन लगाने के बाद गुरुदेव के पास गए, ले जा करके गुरुदेव के सामने रिकॉर्डिंग रखी। बोले गुरुदेव ऐसा ऐसा वो कह रहे थे। गुरुदेव हंसे, बोले बेटा एक बात बता, 12-15 दिन तूने रिकॉर्डिंग करने में लगाए, इसके दो ही अर्थ हैं। एक तो तेरे पास 12-15 दिन का खाली समय था जो तू और कुछ न करके सिर्फ दूसरे की रिकॉर्डिंग करता रहा। दूसरा ये सोच करके देख कि 12-15 दिन तूने यदि नकारात्मक भाव के साथ गुजारे और इतने ही समय को साधना उपासना में आत्मकल्याण में लगाता तो कितना फल मिलता। तीसरा गुरुदेव बोले, और इतनी प्यारी बात बोले, मैं कभी भूलता नहीं। बोले बेटा शांति कुंज में क्या घट रहा है, गायत्री परिवार में क्या घट रहा है, ये जानने के लिए मुझे तेरे टेप रिकॉर्डर की आवश्यकता नहीं। बोले शांति कुंज मेरा शरीर है, शांति कुंज मेरा शरीर है, इस पर मक्खी भी बैठती है तो मुझको पता चल जाता है। यहाँ पर मक्खी भी बैठती है तो गुरुदेव को पता चल जाता है। तो आप सोच करके देखिए कि किस शक्ति के विषय में चर्चा हो रही है। इस संसार में बहुत लोग बड़े हैं दोस्तों। ये धरती बड़ी 13,000 किलोमीटर कहते हैं इसका व्यास है। आप यदि एक स्थान से चलें और दूसरे स्थान तक जाना चाहें तो पहुंचने में हो सकता है कि पूरा जीवन चला जाए, तब भी पूरी धरती की परिक्रमा संभव न हो सके। तो ये धरती बड़ी है, पर इससे बड़ा तो सूरज है। आप जरा सोच के देखिए, मुझे पता नहीं कि आप लोगों को पता है कि नहीं, पर एक सूरज के अंदर कितनी धरतियां समा सकते हैं। एक सूरज के अंदर 10 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं। अभी सूरज के अंदर से सोलर फ्लेयर निकली तो उस एक सोलर फ्लेयर की जो लंबाई थी वो 83 पृथ्वियों के बराबर थी। तो धरती बड़ी, पर धरती से बड़ा सूरज, और सूरज के अंदर 10 लाख पृथ्वियां समा जाती हैं। और वो सूरज भी सबसे बड़ा नहीं है। हमारे से 3 सौरमंडल छोड़ करके जो सूरज है वो इतना बड़ा है आर्कटुरस कि उसके अंदर हमारे जैसे सूरज के 25 सूरज समा जाते हैं, पर वो भी बड़ा नहीं है। उससे बड़ा एक और तारा है, उसका नाम है कैनिस मेजोरिस। उसके अंदर हमारे जैसे सूरज के 1.3 खरब सूरज समा जाते हैं। इतना बड़ा है, पर वो भी सबसे बड़ा नहीं। उससे बड़ा टोन 216 नाम का एक सितारा है, उसके अंदर 140 खरब सूरज समा जाते हैं। 140 खरब सूरज, एक सूरज के अंदर 10 लाख पृथ्वी। उन 10 लाख पृथ्वियों में से एक जगह पर हम छोटे से व्यक्ति के रूप में विद्यमान है। तो इस ब्रह्मांड में हर बड़े से बड़ा कोई ना कोई है, और मेरी दृष्टि में जो सबसे बड़ा है उसका नाम परम पूज्य गुरुदेव है। पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में यदि कोई एक शक्ति है और एक कोई चेतना है जो शायद सबसे बड़ी है और सबको अपने अंदर समाहित करने की सामर्थ्य रखती है, तो वो गुरुदेव है।
और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ दोस्तों कि लोगों को अच्छी लगे, अलंकारिक लगे, इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि लोग इनको प्रशंसा की दृष्टि से देखें, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बातें सच है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस बात पर मुझको पूरा पूरा भरोसा है कि इस संसार में यदि कोई सबसे बड़ी चेतना है तो उनका नाम परम पूज्य गुरुदेव। और इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि आने वाले समय में आज जुड़ने वाले कार्यकर्ता, 100 वर्ष बाद जुड़ने वाले कार्यकर्ता के मन में ये पर्सपेक्टिव क्लियर हो सके कि बात किसके लिए की जा रही है। नहीं तो लोग सूरज को जुगनू समझ करके बैठ जाते हैं और भूल जाते हैं कि हम बात किसकी कर रहे हैं। कभी व्यक्ति को लगता है कि उनके अंदर गुरुदेव आए, कभी लगता है उनके अंदर गुरुदेव आए। गुरुदेव किसी के अंदर नहीं, हम में से किसी के अंदर नहीं। हम लोगों को उठाकर गुरुदेव के चरणों के अंदर डाल दिया जाए तो हमारे जैसे करोड़ों व्यक्तित्व मिलकर भी गुरुदेव के चरणों की धूल नहीं बन सकते। गुरुदेव एक ही थे और एक ही हैं और एक ही रहने वाले हैं। इस धरती पर हिमालय एक ही बनता है, आसमान में सूरज एक ही निकलता है और ब्रह्मांड से गंगा एक ही अवतरित होती है, दूसरी होती नहीं। तो मेरी दृष्टि में गुरुदेव एक ही थे, एक ही हैं, एक ही रहेंगे। और हम लोगों का सौभाग्य कि हम लोग गुरुदेव के चरणों में गिर पाते हैं। हमारे जीवन का आज इन बातों को कह पाने का जो एकमात्र कारण है दोस्तों, वो मैं इस उद्देश्य के साथ कहना चाहता हूँ कि कोई 100 वर्ष बाद भी जिसने गुरुदेव को देखा नहीं, जाना नहीं, सुना नहीं, यदि पलट करके सुनना चाहे कि गुरुदेव कौन थे तो इन बातों को याद कर सके कि गुरुदेव के होने का अर्थ क्या है। आप जरा सोच करके देखिए, आज से लगभग 300 वर्ष पहले ये युग निर्माण योजना का प्रोजेक्ट उतर कर धरती पर आया। 3 चरणों में बांटा गया। पहले चरण में भक्तिकालीन सारे आपको जितने सूर, कबीर, तुलसी, इन सबको कहा गया कि आप जाकर के वातावरण बनाओ। ये कहीं लिखा हुआ इतिहास नहीं है, पर अध्यात्म की जगत में हर व्यक्ति इस बात को जानता है। फिर 6 लोगों को जिम्मेवारी दी गई, 50-50 वर्ष बांटे गए। जो अंत के 150 वर्ष थे, जिनको हम संक्रमण काल कहते हैं, उनमें पहली जिम्मेवारी दी गई स्वामी रामकृष्ण परमहंस को, स्वामी विवेकानंद को। दूसरी जिम्मेवारी दी गई महर्षि अरविंद को, रमण महर्षि को। तीसरी जिम्मेवारी दी गई पूज्य गुरुदेव को और वंदनीय माता जी को। इनमें से महापुरुषों के मध्य में तुलना करना श्रेष्ठ नहीं, पर आप सोच करके देखिए इस बात को। एक बार अपने मन को यहाँ से हटा लीजिए, मत सोचिए शांति कुंज के प्रांगण में बैठे हैं, गुरुदेव से हमारा कोई संबंध है। आप इस बात को जरा सोच करके देखिए तो आप महसूस कर सकेंगे दोस्तों कि जिस कार्य को महर्षि अरविंद को करना था, वो करने के लिए उनको 40 वर्ष एक कोठरी में गुजारने पड़े। बाहर निकले नहीं वो। सिर्फ जब उनके पैर का फ्रैक्चर हुआ तब एक बार उनने आश्रम को थोड़ी देर के लिए छोड़ा था। महर्षि रमण अपनी गुफा से बाहर नहीं निकले। और ऐसे कलुषित समय में जब अंधकार सबसे ज़्यादा हावी था और जहाँ पर भी देवीय चेतना दिखाई पड़ती है, उस जगह पर तुरंत जाकर के आसुरी शक्तियाँ तुरंत आक्रमण करती हैं कि ये दीपक आगे चलकर प्रकाश बने, इससे पहले इसको पहले ही बुझा दो। और ऐसे समय में तुरंत हमला करने के लिए आती हैं। और ऐसे समय में न केवल गुरुदेव आए, बल्कि जीवन के हर आयाम में शिखर पर जीवन को जी करके गए। साधना करी तो इतनी करी, सोच पाना संभव नहीं। लिखा तो इतना लिखा, लिख पाना संभव नहीं। आप ये सोच के देखिए कि अभी सिर्फ गुरुदेव की लिखी गई किताबों के जो QR कोड है, उन QR कोड में भी 3400 के 2300 QR कोड। इतने की किताब निकाल करके छापी है तो 1.5 किलो की तो वो है। जितना गुरुदेव ने लिखा वो एक व्यक्ति के वजन से ज्यादा का गुरुदेव लिख करके गए। इतना लिख के गए, इतना बोल के गए, इतना बड़ा संगठन खड़ा करके गए, इतनी सारी चीजें करके गए और उसके बावजूद निष्कलुष जीवन को जी करके गए। तो कहना उचित नहीं, पर यदि महापुरुषों की दृष्टि से भी देखें तो जिन परिस्थितियों में गुरुदेव का आगमन हुआ और जिन चुनौतियों को गुरुदेव ने धारण किया, उन चुनौतियों को ले पाना और उनमें इतना श्रेष्ठ कार्य कर पाना किसी और के लिए संभव नहीं था। उतना गुरुदेव जी करके गए। अपने कार्यकर्ता हैं पूर्वांचल के, वो सन 86-87 की घटना है। गुरुदेव से मिलकर के गोमुख नंदनवन तपोवन की यात्रा पर निकले और मन में एक भाव था कि कोई ऋषि दिख जाए, कोई ऐसे व्यक्तित्व दिख जाए तो एक बार हम लोग दर्शन कर लें, ये सोचते हुए गए वो। अब संयोग से क्या हुआ कि गोमुख के आगे निकले तो रास्ता भटक गए। तो जाना तो था अपना गंगोत्री से आगे निकले गोमुख के लिए तो रास्ता भटक गए। तो भोजवासा की तरफ रुकने के बजाय कहीं और चले गए। वहाँ पर एकदम रात में भटक रहे थे तो उनको दूर कहीं पर छोटा सा प्रकाश दिखाई पड़ा। तो वहाँ गए, गुफा थी, वहाँ जा कर के बैठे। अंदर देखा तो एक ऋषि जैसी शक्ति जो थी ध्यान कर रही थी।
और एकदम उनके रोए खड़े हो गए। उनको लगा कि आज तो मेरा सौभाग्य, मैं जो सोच रहा था वही मुझे नसीब हो गया। अब मन ही मन वो सोच रहे थे कि इनको जा कर के मैं प्रणाम करूं, तो वो उनसे क्या बोले? वो बोले, बेटा इस युग के भगवान से मिल करके आ रहा है और पत्थरों के अंदर तू भगवान को ढूंढता खोज रहा है। बोले तेरा सौभाग्य है, तू भगवान के पास से आ रहा है, न भूतो न भविष्यति। बोले जिन गुरुदेव के पास से तू आ रहा है वो न पहले कभी पैदा हुए और न भविष्य में उनके जैसा दूसरा कोई आने वाला है। ऐसी शक्ति के साथ जुड़ पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला। जिस आशय के साथ मैं इस बात को कह रहा हूँ दोस्तों, कि हम लोग मन में उस गर्व को, गौरव को, स्वाभिमान को धारण करके जाएं कि इतनी बड़ी चेतना के साथ जुड़ पाने का एक अवसर और सौभाग्य हम लोगों को मिला। महापुरुष धरती पर अनेकों आते हैं और उनके जीवन से अनेकों लोग शिक्षण को, दिशा को प्राप्त करते हैं। पर महापुरुषों में और अवतारों में एक भेद होता है। भेद ये होता है कि अवतार भी लोक शिक्षण के लिए जीवन को जीते हैं, पर उनके आने के साथ साथ वातावरण की दिशा और काल चक्र का जो निर्धारण है वो बदल जाता है। प्रकाश तो आता ही है, पर साथ ही साथ प्रकाश स्थापित भी होता है। आप ऐसे समझिए कि जैसे अंधेरे में जुगनू भी रोशनी देता है, टॉर्च भी देती है, ट्यूबलाइट भी देती है, हैलोजन भी देती है, ये सब जलते हैं तो अंधेरा जाता है। पर इन सब के आने से सिर्फ अंधेरा थोड़ी देर के लिए जाता है, पर जब सूरज निकलता है तो अंधेरा जाता भी है और सवेरा आता भी है। गुरुदेव जब आते हैं तो उनके जाने से न केवल अंधेरा जाता है बल्कि सवेरा भी आता है। उनके आने के साथ साथ सूर्योदय की संभावना भी हो जाती है। नहीं तो प्रकाश बिखेर करके तो बहुत लोग जाते हैं, पर उनके आने से सिर्फ सूर्योदय नहीं हो जाता। सूर्योदय को आने के लिए आपको भगवान सूरज की आवश्यकता पड़ती है और वो कार्य गुरुदेव करके गए। और जब ऐसे लोग आते हैं जो अवतारी चेतनाएं होते हैं तो उनके आने से बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, पर जो सबसे बड़ा काम घटता है वो क्या घटता है? वो ये घटता है कि वो छोटे छोटे व्यक्तियों के अंदर इस विश्वास को डाल देते हैं कि हम भगवान के साथ जुड़ गए, अब हम असाधारण कार्य को कर पाने की सामर्थ्य रखते हैं। हर व्यक्ति के अंदर ये शक्ति आ जाती है, इतनी शक्ति आ जाती है कि व्यक्ति अपने मन में विश्वास रखता है कि हम किसी से भी जूझ पाने की ताकत रखते हैं। और वो विश्वास यदि हमारे अंदर नहीं है तो हमें अपने अंदर विकसित करने की आवश्यकता है। विभीषण की कहानी आती है दोस्तों। रावण का युद्ध चल रहा था। रावण ने भगवान राम के ऊपर मूर्छा छोड़ी, लक्ष्मण जी के ऊपर छोड़ी तो हर कोई जानता है, पर भगवान राम के ऊपर रावण ने चलाई। तो एकदम क्षण के 100वें हिस्से के लिए भगवान की चेतना थोड़ी सी मंद पड़ी, क्षण के 100वें हिस्से के लिए, बस एकदम इतनी सी देर के लिए। इतनी देर को ये देख करके विभीषण को इतना गुस्सा आया कि इनने हमारे भगवान के ऊपर जो है इनने मूर्छा चलाई कि वो विभीषण कूद कर रावण के रथ के ऊपर चढ़ गया और रावण का गला दबाने लगा। भगवान शिव पार्वती से बोले कि माता जी आप देखते हो, माता पार्वती आप देखते हैं? बोले क्या? बोले देखिए क्या घट रहा है। बोले हाँ। माता पार्वती बोली कि हाँ दिख रहा है। बोले ये वही विभीषण है जिसको रावण ने लात मार करके निकाला था और ये कुछ कह नहीं पाया था। आज भगवान के साथ जुड़ गया है तो उसके पास इतनी ताकत आ गई है कि रावण के रथ के ऊपर जाकर के बैठ गया। भगवान के साथ जुड़ जाने के बाद जटायु के पंखों में बल आ जाता है। वो जटायु जो ये सोच करके बैठा था कि अब मैं बूढ़ा हो गया, किसी काम का नहीं, उसके पंखों में इतना बल आ गया कि वो जाकर के रावण से जूझ गया। वो गिलहरी जो ये सोच करके बैठी थी कि मैं किसी काम की नहीं, उसके अंदर इतना बल आ गया कि अपने पीठ के ऊपर बालू लेकर समुद्र को सुखाने चल पड़ी। भगवान के साथ जुड़ जाने के बाद बल आ जाता है। और हम लोग सोच के देखें हमारे अंदर नहीं आया क्या? हम लोग कैसे अनगढ़ थे, हमें भगवान ने क्या बना दिया। हम लोग जो बोल नहीं पाते थे बोल रहे हैं, जो कुछ कर नहीं पाता था वो कर रहा है। ओमकार भाई साहब भी कहीं दिख रहे थे, पता नहीं यहाँ है कि नहीं। हाँ, ओमकार भाई साहब बैठे। ओमकार भाई साहब से आप पूछ करके देखिए, ओमकार भाई साहब का हारमोनियम में स्वर लिपि पे गाना नहीं निकलता था। एक दिन जो है बहुत दुखी होकर के गुरुदेव के पास जाकर के बोले कि गुरुदेव निकलता नहीं है। अगले क्षण पहले ही जो गीत गाने के लिए बैठे हारमोनियम पर तो स्वर लिपि के साथ गाना निकलना शुरू हो गया। हमारे माकड़ौन में सरिया बाबू जी हैं, वो पोलियो हो गया था, पैर बिल्कुल काम नहीं करता था उनका, बिल्कुल चल नहीं पाते थे, एकदम किसी स्थिति में नहीं थे। और ऐसी स्थिति में उनकी माँ ने ले जा करके गुरुदेव के गोद में रख दिया। गुरुदेव की गोद में रखा। गुरुदेव बोले कि चलेगा नहीं, दौड़ेगा, दौड़ दौड़ करके मेरा काम करेगा। आज दौड़ दौड़ करके करते हैं। पूरा उज्जैन से लेकर माकड़ौन का क्षेत्र हम सोच करके देखें
कि हमारे जीवन में गुरुदेव के साथ जुड़ने के बाद ऐसा नहीं घटा क्या? जो चल नहीं सकता था वो चल रहा है, जो बोल नहीं सकता था वो बोल रहा है, जो गा नहीं सकता था वो गा रहा है। हम में से प्रत्येक के जीवन में कुछ ऐसी ही घटना तो घटी। और यदि हम अपने जीवन का मूल्यांकन करके देखें तो हम में से कोई लोहा था, गुरुदेव के साथ जुड़ने के बाद सोना हो गया। कोई बिल्कुल अनगढ़ था, गुरुदेव से जुड़ने के बाद सुगढ़ हो गया। किसी को बोलना नहीं आता था, खड़ा नहीं होना पाता था, और अब हजारों के बीच में आदमी खड़े होकर के बोलता है और मन में विश्वास होता है कि गुरुदेव हमारे साथ खड़े। ये जो विश्वास गुरुदेव ने हमारे भीतर पैदा किया, ये अवतारी चेतना से जुड़ जाने के बाद ही व्यक्ति के जीवन में आ पाता है। और मैं कहूँगा कि हम लोग मात्र इन अवतारों के, जो गुरुदेव के जीवन की अवतारी चेतना है और उसके जो चमत्कार हैं, यही लोगों को नहीं बताएं। ये बताएं कि इसके पीछे का आधार क्या था। इसके पीछे का आधार वो व्यक्तित्व का परिष्कार था, इसके पीछे का आधार वो गुरुदेव का समर्पण था, इसके पीछे का आधार गुरुदेव के जीवन का वो प्रकाश था जो व्यक्ति न जाने कितने जन्मों के बाद प्राप्त कर पाता है। गुरुदेव